क्या आपने भी महसूस किया है शादी के बाद खुद को धीरे धीरे खो देना? मैं स्वाति हूं, सपने लेकर चलती थी। मुझे लगा था शादी का मतलब होगा खुशी, प्यार और इज्जत। मैं रोज की तरह आज भी रसोई में काम कर रही थी। चाय का कप बनाते बनाते ही राजीव, मेरे पति, फिर से मुझ पर चिल्लाने लगे। कभी नमक ज्यादा, कभी समय पर काम नहीं। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, गलती हमेशा मेरी ही होती है। आज पता नहीं क्यों उनके शब्दों ने दिल को चोट दी। अचानक मुझे लगा, क्या यही मेरी जिंदगी का सपना था? वो सपना जिसमें साथी मिलेगा, प्यार, इज्जत और अपनापन मिलेगा। पर यहां तो सिर्फ ताने और चुप्पी मिल रही है। वो हंसती खिलखिलाती सपने देखने वाली लड़की अब एक खामोश, कमजोर और थकी हुई औरत बन चुकी थी। आरती दीदी, मुझे समझ नहीं आता मैं कहां जा रही हूं। क्या यही शादी है? क्या मुझे ऐसे ही जीना है? आरती शांत और समझाती हुई। स्वाति, सबसे पहले अपने मन में क्लैरिटी लाओ। तुझे ये तय करना है कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो हिम्मत करके बाहर निकलना होगा, और अगर हाँ है, अगर सच में रहना चाहती हो तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और याद रखना, मैं तेरे साथ हूं, तुझे इस प्रोसेस में मदद करूंगी। स्वाति की तरह कई औरतें इस कंफ्यूजन में जी रही हैं, लेकिन पहला कदम हमेशा होता है क्लैरिटी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप रिश्ते में रहना चाहती हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। स्वाति थोड़ी चुप और उदास बैठी है, तभी आरती उसके पास आती हैं। कैसी है स्वाति? स्वाति धीरे से। आरती दी, पिछली बार आपने कहा था कि सबसे पहले क्लैरिटी जरूरी है कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं। मैंने बहुत सोचा, और सच कहूं, छोड़ना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर रहना ही है तो मैं रोज हर्ट क्यों फील करूं? हर बात पर अनइम्पॉर्टेंट होने का एहसास नहीं चाहती हूं। आरती प्यार से मुस्कुराते हुए। स्वाति, यही तो अगला स्टेप है। अगर तुमने तय कर लिया है कि रिश्ते में रहना है तो अब तुम्हें उसी रिश्ते में अपनी ताकत और अहमियत ढूंढनी होगी। स्वाति थोड़ा कंफ्यूज्ड। पर कैसे आरती दीदी? जब रोज कोई ना कोई बात चुप जाती है तो खुद को मजबूत कैसे बनाऊं? आरती धीरे धीरे समझाते हुए। देख स्वाति, सबसे पहले तो ये मान ले कि उनके वर्ड्स और बिहेवियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरा खुद का नजरिया है। अगर तू हर बार उनके शब्दों को दिल पर लेगी तो धीरे धीरे तू खुद को ही छोटा समझने लगेगी। स्टेप 2 यही है, दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ना बंद कर। उनकी बातों को सुन, लेकिन दिल में मत उतार। स्वाति धीरे से, मतलब इग्नोर कर दूं? इग्नोर से ज्यादा फिल्टर करना सीख। सोच, क्या ये बात सच में मुझ पर अप्लाई होती है? अगर हां तो उसे सुधार का मौका समझ, अगर नहीं तो उसे हवा में उड़ने दे। याद कर, शादी से पहले तू कितनी कॉन्फिडेंट थी। लोग तेरी हंसी, तेरी मेहनत, तेरी क्वालिटीज की तारीफ करते थे। तो फिर अब क्यों सिर्फ इन लॉज की नजर से खुद को देखने लगी है? स्वाति आंखों में थोड़ी चमक। हाँ, ये सही कह रही हो। शायद मैंने खुद को उनकी नजरों से देखना शुरू कर दिया। और स्वाति, तू अकेली नहीं है। हजारों औरतें यही फील करती हैं। लेकिन फर्क ये है, कुछ औरतें वहीं अटक जाती हैं और कुछ अपने अंदर की ताकत ढूंढकर और भी मजबूत बन जाती हैं। याद रख, रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन अपनी अहमियत और पहचान खोकर नहीं। और औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसका खुद पर भरोसा। क्या आपने भी कभी ऐसा अनइम्पॉर्टेंट फील किया है? कमेंट्स में बताएं। दीदी, आपने बोला था नेगेटिव लोगों से इमोशनली डिटैच होना ही सोल्यूशन है, लेकिन कैसे? स्वाति परेशान होकर। आरती दीदी, बार बार उनकी बातें मुझे अंदर तक हर्ट कर जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं खुद को कैसे बचाऊं। प्रैक्टिकली हर औरत शादी के बाद किसी न किसी फॉर्म में नेगेटिविटी फेस करती है, चाहे वो इन लॉज हों, रिलेटिव्स या कभी कभी पति भी। याद रखो, इमोशनली डिटैच होना एक प्रोसेस है। हर बार जब हर्ट कम होगा तुम और स्ट्रांग बन जाओगी। स्वाति याद रख, उनका काम बोलना है, लेकिन हर्ट होना या नहीं ये तेरे हाथ में है। डिटैचमेंट का मतलब है अपने दिल का रिमोट खुद पकड़ना। लोग कुछ भी बोलें, चैनल बदल दे, दिल में मत उतार। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। पहला स्टेप, रिमोट अपने हाथ में लो।
नेगेटिव लोग जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इफेक्ट होने देना या नहीं ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सोचो, तुम टीवी देख रही हो, चैनल पसंद न हो तो रिमोट से चेंज कर देती हो। उसी तरह हर्ट करने वाली बातों का चैनल स्विच कर दो। दूसरा स्टेप, हर्ट को मेजर करो। हर बार हर्ट होना नॉर्मल है, पर कोशिश करो कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों कम होते जाएं। अगर पहले तुम 2 दिन तक अपसेट रहती थी, अब 2 घंटे में निकलने की कोशिश करो। यही तुम्हारी जीत होगी। तीसरा स्टेप, नेगेटिव लोगों को इरेलेवेंट बनाओ। जितना इग्नोर करोगी उतना वो तुम्हारी जिंदगी में छोटे लगने लगेंगे। उनकी बातों की जगह अपने गोल्स, हॉबीज और खुशियों को दो। चौथा स्टेप, फर्ज निभाओ लेकिन अपना नेचर मत बदलो। डिटैच होने का मतलब रूड होना नहीं है। तुम वही लविंग, केयरिंग इंसान रहो। बस अब हर्ट होने से बचो, प्रैक्टिकल रहो, ओवर एक्सप्लेन मत करो। यही तेरी ताकत है। क्या आपने भी कभी अपने दिल का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है? कमेंट्स करके अपना अनुभव बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वाति की आंखें लाल हैं। आरती दरवाजे पर आती है और उसकी हालत देखकर चौंक जाती है। स्वाति, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? स्वाति टूटे हुए शब्दों में, आरती दीदी, अब बस नहीं होता। कल से ही सब मुझे ताने दे रहे हैं। सुबह सुबह चाय बनने में थोड़ी देर हो गई तो बोला मायके में कुछ सिखाया ही नहीं। लंच में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो पूरे टेबल पर मेरे बारे में ही बातें हुई। और कल रात रिलेटिव्स आए थे, सामने सबके। मेरी सास ने बोला स्वाति को तो घर संभालना ही नहीं आता। मैं जमीन में गड़ गई। सबकी नजरों में जैसे मैं जीरो हूं। और राजीव, वो बस चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला मेरी तरफ से। दीदी, ये चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है। लोग इंसल्ट करें और अपने ही डिफेंड ना करें। स्वाति रो पड़ती है, हाथ से आंसू पोंछती है। आरती धैर्य से उसका हाथ पकड़ते हुए, स्वाति, मैं समझ सकती हूं। ये वही छोटी छोटी बातें हैं जो हर दिन दिल में बड़े घाव छोड़ देती हैं। लेकिन सुन, तू हर बार अगर इनकी बातों को दिल पर लेगी तो तू हर बार टूटेगी। और यही तो वो चाहते हैं कि तू खुद को कमजोर समझे। स्वाति उदास होकर, लेकिन दीदी इग्नोर कैसे करूं? जब इंसल्ट सबके सामने हो और खुद का पति भी कुछ न बोले तो दिल में आग सी लगती है। ऐसे में मैं स्ट्रांग कैसे बनूं? आरती धीरे धीरे समझाते हुए, देख स्वाति, स्टेप 3 यही है, नेगेटिव लोगों से इमोशनली डिटैच होना सीखना। मतलब वो जो बोले वो उनकी सोच है, तेरी रियलिटी नहीं। तू फिल्टर करना सीख। जैसे कोई कचरा तेरे दरवाजे पर फेंक दे, तू उसे उठाकर अपने घर में नहीं लाती, है ना? उसी तरह उनकी बातों को अपने दिल में मत उतार। ये एक प्रोसेस है। पहले दिन तू घंटों हर्ट होगी, फिर धीरे धीरे सिर्फ कुछ मिनट के लिए। हर बार कम हर्ट होना ही तेरी जीत है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने नेचर को बदले या फर्ज निभाना छोड़ दे। नहीं, तू वही केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल स्वाति रहेगी, बस अंदर से मजबूत हो जाएगी। कम बोलकर, चुप रहकर और प्रैक्टिकली सोचकर सिचुएशंस हैंडल करना है, हर्ट होकर टूटना नहीं। स्वाति धीरे से, आंखों में थोड़ी उम्मीद के साथ, तो मतलब मुझे खुद को ये डिसाइड करना है कि मैं क्या फील करूं। आरती मुस्कुराते हुए, एग्जैक्टली, रिमोट हमेशा तेरे हाथ में होना चाहिए। स्वाति लोग तो बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उस रिमोट का बटन दबाकर तू डिसाइड करेगी उनकी बातें तुझ पर असर करेंगी या नहीं। और जिस दिन तूने उनकी बातें इरेलेवेंट बना दी, उसी दिन तू खुद को जीतती हुई पाएगी। क्या आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ? कमेंट्स करके अपने अनुभव बताएं।